मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जो हम बोलते हैं आजकल, और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसका नाम है रेनल सिस्टम, और वी कैन से एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी। नॉर्सेट एग्जाम की बात करें या अदर किसी भी एग्जाम की बात करें, हर एक एग्जाम में ये सिस्टम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उनमें से नियर बाई 4 to 5 एमसीक्यूज आपको मिलते हैं इस रेनल सिस्टम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस सिस्टम की बात करें तो हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे एनाटॉमी के साथ में। फर्स्ट वी डिस्कस द एनाटॉमी, देन वी डिस्कस द फिजियोलॉजी, एंड थर्ड वी डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट और डिजीज रिलेटेड टू दिस रेनल सिस्टम। सो तीन पार्ट होंगे इसके, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिजीज पोर्शन। एनाटॉमी के अंदर इसकी छोटी सी एनाटॉमी है, 4-5 ऑर्गन है इसके, 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा, टोटल आपके 6 ऑर्गन, 6 पार्ट है इसके, और नंबर में देखें तो 1 2 3 एंड 4। सिंपल सा एनाटॉमी है इसका। फिजियोलॉजी हमें पढ़नी है कि किडनी कैसे काम करती है, वही उसका फिजियोलॉजी है पूरा, वो हम बात करेंगे, और फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे डिजीज पोर्शन, क्या क्या इसमें डिजीजेस आपको देखने को मिल सकती है। बात करें यहाँ पे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट अदर और कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी में होते हैं? इंटेगुमेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव जीआईटी तो एक ही बात है ना। हाँ, और सो दीज आर द मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, जहां पे जीआईटी एंड यूरिनरी सिस्टम जो सबसे मेजर पार्ट प्ले करते हैं रोल। स्किन या इंटेगुमेटरी आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, एंड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ बॉडी। इस सिस्टम की हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। किडनी की बात करें, नियर बाय अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम का किडनी है, बट ये 150 ग्राम का किडनी आपकी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं जिसके पास नहीं है। यस और नो? जिसके पास किडनी नहीं है वो कितने भी रुपए देने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके बिना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, और जिसके पास 2 है वो कुछ भी करके वापस बेचने के लिए तैयार है, ले लो तुम बस पैसे, आईफोन 16 लेना है जल्दी से ले लो तुम बस। किडनी, तो किडनी जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, बट हम एक किडनी के साथ भी जिंदा रह सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इन करंट टाइम डोनेशन ऑफ किडनी इज वेरी कॉमन। किडनी डोनेशन का जो अभी टाइम चल रहा है, तो आप देखिए तो आजकल लोगों में डर कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। पहले लोग बहुत डरते थे कि मेरा किडनी निकाल दिया मेरा क्या होगा, और इधर नहीं इधर भी है एक और, इधर हाथ रख लेना, तो एक और होता है। इसलिए किडनी डोनेशन में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। अगर किसी रिलेटिव को, आपके फैमिली में किसी को रिक्वायरमेंट लगे और आपकी मैच कर जाए, तो उसको बिना कुछ सोचे दे देना है, वो भी खुश आप भी खुश, दोनों जिंदा रहेंगे आराम से। चले आगे स्टार्ट करें। आप लोग क्या जानते हैं सिस्टम के बारे में, कुछ थोड़ा बहुत बता दें, फिर हम पढ़ते हैं इसके बाद। क्या जानते हैं आप लोग, क्या समझते हो इस सिस्टम से? यही सर, यूरिन बनाता है और यूरिन बाहर जाता है, वही हो गया। किडनी के फिल्टर नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करें। द यूरिनरी सिस्टम, बिफोर स्टार्टिंग द सिस्टम देयर आर 2 टर्म्स, one is urology and second one is nephrology. The person or the doctor जो ट्रीटमेंट करता है या जो ट्रीटमेंट देता है या जिसके बारे में वो स्टडी करता है, इफ यू आर स्टडीइंग अबाउट द यूरिन फ्लो, यूरिन कब बनता है, किस पार्ट के बाद आप बोलोगे कि यूरिन बन गया? बॉडी के किडनी के कौन से पार्ट के बाद आप बोलोगे कि अब यूरिन बन गया है? यस, यूरेटिव डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, सीटी। तो मैं आगे आपको नेफ्रॉन की पूरी डिटेल स्ट्रक्चर्स बना के पूरा पढ़ाऊंगा, और जब हम नेफ्रॉन का जो एंड पार्ट बात कर रहे हैं, एंड ऑफ द नेफ्रॉन जो लास्ट पार्ट होगा आपका, ये लास्ट पार्ट यहाँ पे, ये है सीटी, कलेक्टिंग ट्यूबिल्स, सीटी जो हम बोलते हैं। यहां से जो भी मटेरियल बाहर निकलेगा वो क्या होगा? यूरिन होगा। इसके बाद इसमें से जो भी है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन या जो भी मिक्स करना वो इससे पहले पॉसिबल है। ये यूरिन होगा, और इसका जो ओपनिंग होता है, ये ओपनिंग सीधा माइनर कैलिक्स होगा, फिर मेजर कैलिक्स होगा, एंड फिर आपका रीनल पेल्विस आएगा, और फिर यूरेटर एंड देन ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा वहां पे जाके निकल जाएगा। सो जो यूरोलॉजी का जो डॉक्टर होता है उसकी स्टडी स्टार्ट होती है फ्रॉम यूरेटर, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये जो सिस्टम के 3 पार्ट है वो किसके अंदर आते हैं? यूरोलॉजी के अंदर। द पर्सन हु इज रिलेटेड टू द यूरेटर स्टडी, द ब्लैडर स्टडी और द यूरेथ्रा स्टडी। तो जब भी अगर किसी पर्सन को लाइक ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको किसके पास भेजेंगे? यूरोलॉजिस्ट के पास। अगर यूरेटर में कोई प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट के पास, अगर यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट के पास। बट नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो किसके रिलेटेड होता है? किडनी। अगर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है, नेफ्रॉन में कोई भी प्रॉब्लम है, इनसाइड द किडनी कोई भी इश्यूज है, तो वो सारा कौन हैंडल करेगा? नेफ्रोलॉजिस्ट। यस, और दोनों ही आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है, यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। क्लियर? याद रहेगा? इसका एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था ऐसे कि लाइक आपको किडनी में प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे,
यूरोलॉजी में प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर फीमेल प्रॉब्लम्स है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक मेल पर्सन है जिसको सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो किसके पास जाएगा? बताओ। So study about the male reproductive system that is known as andrology. Andrology. And the doctor who is associated with this branch is known as andrologist. So हम क्या बोलते हैं? Andrologist. तो इसीलिए एंड्रोलॉजी और एंड्रोलॉजिस्ट याद रखना है। ऐसे मैं भी म्यूट हो गया था कुछ टाइम के लिए, जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें लगता है इसी के पास भेजेंगे, पर ये नहीं है, ये कुछ अलग ब्रांच है, दिस इज सेपरेटली डिफरेंट ब्रांच। सो आज का अपना जो स्टडी रहेगा वो इन्हीं के ऊपर रहेगा। तो बेसिक ब्रांचेस यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो इसके अंदर टोटल जो पार्ट हम पढ़ेंगे, आपकी पेयर्ड, जो हम दो किडनीज की बात करते हैं, किडनी के बाद आपका यूरेटर, और यूरेटर के बाद क्या आएगा आपका ब्लैडर। सो दिस इज, और जो भी पिक्चर मैं यहाँ बनाऊंगा, ये पिक्चर सारी किसके पर्पस के लिए होगी? जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पस ओनली, क्योंकि मेरा ड्राइंग इज नॉट गुड, बहुत गंदा सा ड्राइंग होता है, तो इसलिए उस ड्राइंग पे नहीं जाना है, पर एक्सप्लेनेशन के पर्पस से हम बनाएंगे जो भी। सो वी हैव टू किडनीज, राइट एंड लेफ्ट किडनी, देन यू हैव यूरेटर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर, देन वी हैव ब्लैडर, एंड लास्ट वी हैव द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यही ऑर्गन्स जो है वो हमें एनाटॉमी में पढ़ने हैं यहाँ पे। स्लाइटली डिफरेंसेस जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लाइक राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीवर इन द राइट साइड, जो थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको मिलता है किडनी के अंदर। फीमेल इज हैविंग लेस वेट कंपेयर्ड टू द मेल, मेल इज हैविंग नियर बाय 150 ग्राम बट फीमेल इज हैविंग नियर बाय 135 ग्राम ऑफ द किडनी। अदर जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो सारी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये चार ऑर्गन्स जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, टू किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो हम यहाँ पे वन बाय वन अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? किडनी। सबको आता है कि नहीं आता है? जल्दी से बताओ, कोई नहीं बोल। और पढ़ के आने के लिए बोला था किडनी, नहीं आता है। आप लोगों को आता है तो हम नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप घर से पढ़ के आके समझ लोगे, फिर भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि किडनी मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप लोग क्या पढ़ोगे? है? तो स्टार्ट करें, कहां से करेंगे हम? यूरेथ्रा के बाद में, यानी फिजियोलॉजी के साथ। एनाटॉमी हो गया, ये एनाटॉमी चारों, ये नाम हो गए, बाकी आप घर से पढ़ लोगे। नहीं सर, आप क्या करोगे? अरे चार नाम नहीं लिखे अभी तक, किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम? मैं जिसको खड़ा करूंगा वही बताएगा। लिख लिया? आप लिख लो, फिर मैं खड़ा आराम से, आपके पास टाइम है, फिर पूछूंगा मैं। दो बार लिख लो भले, एक बार नहीं। आप कोई कलम रोकेगा ही नहीं, चल रही है सर, अभी रुकने नहीं है। यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जो अगला टॉपिक है, फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इट इज नॉट किडनी, इट इज अबाउट द यूरिनरी सिस्टम, मींस किडनी, जो चारों स्ट्रक्चर्स है सबकी बात करें हम, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, सबके। यस बताओ, व्हाट इज फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम? एनीवन, कुछ एक आधा तो बता, एक बता दो। इतना बड़ा सिस्टम है, कुछ भी एक फंक्शन, एनीवन है? किडनी यूरिन पास नहीं करता है, किडनी कहां पास करता है? यूरिन फॉर्म करता है, यूरिन फॉर्मेशन। बैठो। सो किडनी क्या करता है? यूरिन फॉर्मेशन करता है, यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें किडनी यूरिनरी सिस्टम में यूरिन फॉर्म करती है। चलो एक तो इन्होंने बता दिया। सेकंड, और क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, किसका? किसका फिल्ट्रेशन है? फिल्ट्रेशन करता है किडनी, किडनी फिल्टर करता है ब्लड को। अगर फिल्टर करेगा तो जो सारे सब्सटेंस तो बाहर आ जाएंगे, नीचे ब्लड ब्लड आएगा, प्लाज्मा प्लाज्मा आ जाएगा, फिर उस प्लाज्मा को क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करता है। यस, हाँ बताओ, आप बताओ क्या करता है किडनी, और जो भी है यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है? क्या? मेटाबॉलिज्म का फंक्शन करता है। ओके, एक और मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है, और मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करके आपको प्रोवाइड करता है। ओके, फ्लूइड बैलेंस करता है। बैठ जाओ। तो आगे मैं डिटेल में तो वैसे किडनी के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा। किडनी के कुछ कॉमन फंक्शन, जिसमें पहला फंक्शन तो हम बार बार बोल रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो मतलब इसका काम क्या है? कुछ तो एक्सक्रीशन करता ही है। अब एक्सक्रीशन में क्या करता है? तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिन जो बन रहा है, या जो भी फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ड्रग्स है, सबको ये क्या करता है? एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। किसके थ्रू? तो किडनी इसको पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अलग करेगी, बनाएगी, बाहर निकालेगी। यूरेटर उसको ड्रेन करेंगे ब्लेडर तक, ब्लेडर उसको यूरेथ्रा में डालेगा, यूरेथ्रा से बॉडी से आउट हो जाएगा। सो दिस इज बेसिक जो हम बात कर रहे हैं, और उनको यहाँ पे अलग अलग इस तरह से पॉइंट में लिखा है। किडनी रेगुलेट, किडनी क्या क्या करती है? तो ब्लड वॉल्यूम, पीएच, ग्लूकोज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड एक्सक्रीट द वेस्ट इन यूरिन। यूरेटर क्या करता है? यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है, स्टोर ये टेम्पररी है, इट्स एन टेम्पररी रिजर्वायर, नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन, एंड देन एक्सपेल इनटू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा क्या करता है? बॉडी से आउट करवा देता है। सो ये तो सिंपल से
बेसिक वन लाइनर लिखे, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि किडनी कैसे ब्लड को रेगुलेट करती है, कैसे पीएच करती है, कैसे ग्लूकोज को मेंटेन करती है, कैसे हार्मोन प्रोडक्शन करती है और कैसे वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करवाती है, डिटेल में वन बाय वन आगे हम पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट द किडनी, बेसिक एनाटॉमी ऑफ द किडनी। ये तो लिखने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, ये तो आपका पता ही है सबको। तो कल सभी जो भी आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ के आएंगे, कल मेरा ही क्लास होगा 2:30 से, इसलिए आपको कल पढ़ के ही आना है और कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं है। यस, और जो भी डाउट लगे वो सब लेके आए, और बाकी मैं इस सिस्टम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपसे वन बाय वन कल पूछूंगा। देखिए पीएच रेगुलेशन, अभी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चल रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेनल सिस्टम जो है, किडनी जो है, लंग्स और किडनी दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पीएच या एसिड बेस बैलेंस के अंदर। जानते हो किडनी के अंदर कुछ मैकेनिज्म बाइकार्बोनेट की हेल्प से और लंग्स के अंदर कुछ मैकेनिज्म बाई इस हाइड्रोजन आयन की हेल्प से एसिड बेस बैलेंस होता है। विच ऑफ द सिस्टम, बहुत दो सिस्टम दोनों में से कौन सा है जो फास्ट एसिड बेस को बैलेंस करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम और दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेनल सिस्टम? फास्ट क्विकली, कौन सा स्लोली करता है? कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए होता है? सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम which make balance very quickly but it is for shorter time only। short time के लिए क्विक रेस्पॉन्स करने वाला सिस्टम रेस्पिरेटरी, लॉन्ग टाइम के लिए और जिसका इफेक्ट बेटर होता है लॉन्ग टर्म होगा और स्लोली स्लोली होगा, नॉट फास्ट, स्लोली स्लोली, वो सिस्टम है आपका रेनल सिस्टम। सो दोनों याद रखें आप। ग्लूकोज का भी आगे हम पढ़ेंगे। हार्मोन्स, किडनी कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है? एरिथ्रोपोइटिन और बस, और एरिथ्रोपोइटिन तो बाद में आता है, उससे पहले आता है उसका अपना रेनिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन आता है। रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, विटामिन डी एक्टिवेशन, ये सारे किसके हाथ में है? किडनी के पास है। तो किडनी की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं किडनी। किडनी की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको एग्जाम में पूछ ले, तो पहला प्रॉपर्टीज याद रखना है, किडनी अगर आप देखें, अगर आपको किडनी का एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? यू आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ किडनी, किडनी को एग्जामिन करने जा रहे हैं, तो आप कौन सी पोजीशन देंगे उसको? सुपाइन, लेटरल, प्रॉन, या कोई भी दे दो। सो जब हम किडनी के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो किडनी जो होता है इट्स टाइप ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। और जब कोई ऑर्गन रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, इट मींस आपको कहां जाना पड़ेगा? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी पे जाना पड़ेगा। रेट्रोपेरिटोनियल यानी पेरिटोनियल कैविटी है, ये मैं लेटरल बना रहा हूं पिक्चर यहाँ पे कि जैसे ये पर्सन है, और इसकी हम बात करें तो ये जो अंदर की कैविटी है, ये क्या है? आपका पेरिटोनियल कैविटी है। किडनी इस पेरिटोनियल कैविटी के पीछे होता है, इसके पीछे होता है, तो आप यहां से आगे से इसको पालपेट नहीं कर पाओगे, बीच में कौन आ जाएगा? पेरिटोनियम आ जाएगा। इसको पालपेट करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। तो ये भी एक क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया था, फॉलोइंग ऑर्गन इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, तो आंसर एक ऑर्गन कौन सा है अपना? किडनी इज अ टाइप ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में, दो पॉइंट, एक होता है किडनी का डेवलपमेंट, जब हम फीटल लाइफ की बात करते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, सब लिख लेना आप लोग। एक होता है डेवलपमेंट जब हम फीटल की बात कर रहे हैं, फीटस की बात कर रहे हैं, और एक होता है एडल्ट लाइफ, आफ्टर डेवलपमेंट, एडल्ट। किडनी का लोकेशन, जैसे मैंने बोला रेट्रोपेरिटोनियल मतलब पीछे की तरफ होगा, अब पीछे हमारे पास होता है वर्टिब्रा कॉलम, होता है इधर, और वर्टिब्रा कॉलम में ऊपर सबसे पहले C1 to C8 सर्वाइकल, T1 to T12 थोरैसिक, L1 to L5 लंबर, अगेन C4 सर्वाइकल एंड C4 कॉकिक से पहले आता है सैक्रल, S1 to S3 S4 S5, अरे इतना तो याद होगा रे, ब्लेडर चला जाएगा S5 नहीं रखोगे तो, एंड उसके बाद C1 to C4। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है किडनी कौन से लेके कौन से के बीच में, पहला क्वेश्चन याद रखना है कि डेवलपमेंट होता है तब किस एरिया में होता है? तो जब किडनी फीटल लाइफ में डेवलप होती है, तब होती है वो सैक्रल एरिया के अंदर, जो सैक्रम वाला पार्ट है, जो नीचे वाला सैक्रम वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होती है? किडनी की लोकेशन होती है, यहाँ डेवलप होती है। डेवलपमेंट होने के बाद किडनी सैक्रल से ऊपर की तरफ क्या कर दी जाती है? शिफ्ट हो जाती है, इन बिटवीन टी, कहां से कहां तक? T12 टू L3। जो किडनी का लोकेशन हम पढ़ेंगे जब वर्टिब्रा कॉलम की बात करेंगे, तो जो T12 आएगा यहाँ पे, वहां से लेके L3 जो होगा, इसके बीच में आपका किडनी क्या रहेगा? लोकेट रहेगा। कब? एडल्ट लाइफ में। लेकिन डेवलपमेंट कहां पे होता है? तो आंसर क्या लिखना है? सैक्रल के अंदर, जो सैक्रम वाला पार्ट है वहां डेवलप होता है, और उसके बाद किडनी शिफ्ट कर दी जाती है अपर पार्ट में। तो दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे याद रखना है। सो पहला पॉइंट जो हमने बात किया वही है, किडनीज लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एंड दो होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पेड, बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम। सो जो अपर पार्ट होगा वहां पे डायफ्राम होगा, आगे की तरफ अगर हम बात करें तो आपका पेरिटोनियल कैविटी होगा, पीछे की तरफ वर्टिब्रा कॉलम आ जाएगा, दोनों साइड में, इधर वर्टिब्रा कॉलम के दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगी वन वन किडनी।
नेक्स्ट एक्सटेंड, अभी बताया मैंने कहां से कहां तक, फ्रॉम T12 thoracic 12 टू नंबर 3। अभी जो करंटली आप सबके अंदर जो किडनी की लोकेशन है वो इसी बीच में होगा, फ्रॉम thoracic 12 टू नंबर 3 के बीच में आपका किडनी जो है अभी प्रेजेंट है। जब फिटल लाइफ थी तब कहां होता है, सैक्रल एरिया में होता है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो T12 टू L3। वेट ऑलरेडी मैं बता दिया, इन एडल्ट मेल इट इज अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम एंड इन एडल्ट फीमेल इट इज अप्रोक्सीमेटली 135 ग्राम जो है वेट आपको मिलेगा। सो इट्स अ पेयर्ड ऑर्गन, क्योंकि दो होती है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पेयर्ड ऑर्गन 2 है। मेजरमेंट, कभी कभी मेजरमेंट भी पूछ लेते हैं। सो मेजरमेंट हम करेंगे यहाँ पे किडनी का, तो सबसे पहला आता है आपका एल, लेंथ, नियर बाई 10 टू 12 सेंटीमीटर में आपको लेंथ इसकी देखने को मिलेगी। लेंथ के बाद आती है इसकी विड्थ, चौड़ाई। जब हम किडनी को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो चौड़ाई कितनी होगा, दिस इज द लेंथ, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 10 टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज विड्थ, विड्थ इज 5 टू 7 सेंटीमीटर, नियर बाई 5 टू 7 सेंटीमीटर। एंड थर्ड जो आता है थिकनेस, मोटाई, थिकनेस कितना होता है, नियर बाई 3.5 2.5। सो 2 टू 3 हम यहाँ पे एवरेज अगर हम बात करें। ये एक और क्वेश्चन जो कभी पूछ ले आपसे, किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप, सब जानते ही है, कुछ ऐसा दिखता है किडनी जब आप देखोगे, बीन शेप किडनी। और ये है इसका लेंथ, ये इसका विड्थ और डायमीटर थिकनेस। हो गया, बेसिक हो गया ये कंप्लीट। वेट कितना है 150 ग्राम इन मेल एंड 135 ग्राम इन फीमेल। अभी आप सबको बनानी है अपनी अपनी किडनी अपनी नोटबुक में। अपने वाली किडनी तो बना ही सकते हो कम से कम, दूसरों की ना बनाओ तो भी बना लोगे, वो भी नहीं बनाओगे। तो किसी भी थिंग्स को याद रखने का अगर लॉन्ग टर्म याद रखना है तो सबसे बेस्ट वे होता है उसको पिक्चर्स के साथ प्रेजेंट करो अपनी नोटबुक में। जितने ज्यादा आप इमेजिंग्स बनाओगे उतना लंबे टाइम तक वो याद रहेगा। तो थ्योरी तो लिखना ठीक है, पर उससे ज्यादा बेटर क्या है उसको पिक्चर बना के बनाओ। तो अभी देखो पूरा पिक्चर बनाएंगे हम, लिख लिया। नेक्स्ट इज वेट, सो वेट हो गया, डायमीटर 10 टू 12 5 टू 7 एंड 3 सेंटीमीटर 2 टू 3 या 3 सेंटीमीटर एवरेज। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर, जो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया आपको। एंड कलर इज रेड इज ब्राउन कलर, आप काट के देखेंगे तो। एंड लास्ट पॉइंट लिखा है डेवलपमेंट ऑफ किडनी अकर इन सैक्रल रीजन। दिस इज द बेसिक ऑफ आवर किडनी। नाउ एनाटॉमी बनाते हैं इसकी, कैसी होती है किडनी अंदर से। तो आपने स्कूल एजुकेशन में जब स्कूल लाइफ थी तब बहुत सारे ऐसे पिक्चर बनाए होंगे या मॉडल बनाए होंगे किडनी का, पीओपी से ऐसे बनाते हैं, नेफ्रॉन बनाते हैं अंदर, पता नहीं। तो उसको अभी यहाँ पुट करते हैं हम, कैसे बनता है किडनी, कैसा होता है। ड्रॉ करें, ये लिख लिया। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, लेकिन मैं कोई भी यहाँ ये जो पिक्चर होती है उसको पसंद नहीं करता हूँ, मैं खुद ही बनाता हूँ हर एक पिक्चर, भले वो अच्छी बने या ना बने कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद जरूर रहेगी, इसलिए हम खुद अपनी बनाएंगे। तो इसमें तो बुक का पिक्चर है, ये लिख लिया, हटा दे। सारे पॉइंट तो मैंने पहले ही बोले थे, पहले नहीं लिखे थे। नेक्स्ट, ये सारे सिंगल सिंगल लाइनर एमसीक्यू है जो एग्जाम में आपको पूछे जा, वन लाइनर एमसीक्यू सारे के सारे। वेट कितना होता है, किडनी कहाँ पे डेवलप होती है, कहाँ पे लोकेट होती है, कितना साइज होता है, मेल में कितना, फीमेल में कितना, ऊपर क्या होता है, साइड में क्या होता है, कौन सा टाइप का ऑर्गन, तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ये सारे वन लाइनर एमसीक्यूज है। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उससे बहुत सारी चीजें आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो इसके अंदर जो बनाई हुई है कुछ ऐसा है, देखो ये बचपन से ही बना रहे हो आप लोग, ये आता है सबको ये। अब हम बनाएंगे अपना खुद का, इसको हम नहीं देखेंगे, अपना बनाते हैं, बनाए। चलो, कौन सा, रेडिश ब्राउन कलर, ये चलो इसी के साथ बनाते हैं हम। सो किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी की सबसे पहले आपको याद रखनी है इसकी लेयर्स, जो मैंने नहीं लिखवाई है वो पिक्चर के साथ ही आप याद करोगे कितनी लेयर्स होती है, वो हमें याद करनी है। और किस लेयर को हम क्या बोलते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंगल लेयर बना रहा हूं। तो ये आपका एक बड़ा सा किडनी बनाते हैं यहाँ पे। जब हम इस किडनी की बात करें, लेयर्स बाद में बनाएंगे, जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है इसका डिवाइडेशन। सो हम किडनी को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इनर क्रॉस, ये जैसे किडनी है इसको ऐसे कट किया ऊपर से नीचे, और फिर सामने से आप देख रहे हो कैसा दिखेगा वो अंदर से, वो बना रहे हैं। सो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अंदर वाले पार्ट को। आप लोगों को नहीं डिवाइड करना है ना कुछ बनाना है, पहले देखना है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा वापस क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं होगा, इसे देखते जाओ फिर बाद में बना लेना। तो इस तरह से मैंने इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो दो पार्ट बने, एक अंदर वाला ये वाला पार्ट और एक बाहर वाला ये पार्ट। सो जो पार्ट अंदर की तरफ होता है इसको हम बोलते हैं मेडुला, इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। और जो बाहर की तरफ ये बनाया इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, किडनी के दो पार्ट होंगे, एक अंदर वाला पार्ट एक बाहर वाला पार्ट। जो अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेडुला, एंड जो बाहर वाला होगा वो कॉर्टेक्स। ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई है, जो सबसे बाहर बनाई है, ये किडनी की आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है जो सबसे टफ मेम्ब्रेन होती है। एंड दिस मेम्ब्रेन अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल, जैसे चिपकी हुई रहेगी ताकि किडनी वहीं रहे, इधर उधर भागे नहीं गई। दिस आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी इज नोन एज रेनल फेसिया।
दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज रीनल फेसिया, मैं बाद में लिखूंगा उसको। तो ये दोनों क्लियर हो गए। याद रखने के लिए सिंपल सा है, इनर हमेशा क्या होता है, मेडुला। आईएम इंजेक्शन होता है वो याद रखें, इनर इज मेडुला। हर एक स्ट्रक्चर्स में यही होगा, आप किसी भी स्ट्रक्चर्स में जाएंगे तो अंदर जो होगा वो हमेशा मेडुला वाला पार्ट होगा। लाइक आप एड्रेनल ग्लैंड में जाएंगे वहां भी इनर पार्ट इज मेडुला, आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स। अदर किसी भी पार्ट में ब्रेन में जाएंगे तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं हम। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा मेडुला होता है वो अंदर की तरफ होता है, सेंटर में होता है, डीप इन द ब्रेन होता है। सो जो भी स्ट्रक्चर डीप अंदर होगा वो मेडुला, बाहर होगा वो कॉर्टेक्स। चलिए आगे, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका, देखो मैं बोला मैं तो डिलीट कर दूंगा, आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं मत बनाओ, सारा डिलीट हटा दे, मेडुला को याद हो गया। सो किडनी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होते हैं इसके पिरामिड्स। कौन सा कलर लें, ये ले लें, पिरामिड्स। पिरामिड की बात करें तो पहले मैं इधर बना के दिखा रहा हूं, पिरामिड्स इज लाइक ऐसे वी शेप की स्ट्रक्चर्स होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, रेनल पिरामिड्स, रेनल पिरामिड। सो किडनी के अंदर इस तरह से वी शेप की स्ट्रक्चर्स होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड्स। और ये पिरामिड्स जो होते हैं वो कौन से पार्ट में होते हैं, मेडुला वाले पार्ट में होते हैं, कॉर्टेक्स में नहीं होते। सो इस तरह से मल्टीपल पिरामिड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपके रिनल पिरामिड्स, क्लियर। देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू पिरामिड्स, ओके नाम भी लिखता जाता हूं मैं साथ में। ये क्या हो गया आपका रिनल पिरामिड। There is a space between two pyramids, and this space, ये space, यहाँ पे space, ये space, this is the, these are the space. The space which is present between these pyramid, this is known as renal, क्या है, ठीक है, दो पिरामिड के बीच में स्पेस है, दिस इज नॉन एज renal column, ये IM को हटा दूं। So there is a space between two pyramids, this is known as renal column, and there is an importance of this column, इस column का importance है। What is importance of this column? renal column का क्या पर्पज है, the structures like vein and arteries के जो पार्ट हो या ब्रांचेज होगी, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, जो आपकी यहाँ पे अलग renal arteries and renal vein की जो ब्रांचेज होगी, that all branches will be move upward and downward through this column only. इन column के थ्रू आपकी वेसल्स क्या होगी, अप एंड डाउन जाएगी। सो renal column का पर्पस क्या है, renal vessels को अप एंड डाउन ले जाने का काम कौन करती है, renal column जो है आपका वो काम करेगा। नेक्स्ट, इन दिस वी शेप स्ट्रक्चर जो पिरामिड हम बना रहे हैं, देयर इज अ टिप जो ये दिख रहा है आपको, दिस टिप ऑफ दिस पिरामिड इज नोन एज renal papilla, दिस टिप इज नोन एज renal papilla. सो इस पिरामिड से रिलेटेड तीन चीजें जो मैंने वी शेप स्ट्रक्चर से रिलेटेड तीन पॉइंट, वी शेप स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं renal pyramid, दो पिरामिड के बीच में स्पेस उसको हम बोलते हैं renal column, एंड थ्रू दिस column vessels will be move in and up and down, सॉरी, एंड जो लास्ट पार्ट है वो है टिप ऑफ दिस column, जो भी है सॉरी पिरामिड, ये जो टिप है इनको हम क्या बोलते हैं, renal papilla. Here the collecting tubules will be attached here, यहाँ पे कौन अटैच होगा, कलेक्टिंग ट्यूबल्स जिनकी ओपनिंग रहेगी renal papilla से। तो ये renal papilla है, यहाँ पे आगे कौन अटैच हो जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूबल्स, नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट, और इस पेपिला से क्या निकलेगा, यूरिन। सो ये renal pyramid से यहाँ से जो आएगा वो क्या होगा आपका, यूरिन होगा। क्लियर, यस, यहाँ तक क्लियर। नाउ फ्रॉम हियर renal papilla से जो यूरिन आएगा उसको कलेक्ट करने के लिए you require few structures. Here we have few cup like structures, we have cup like structure, and these cup like structures are known as calyx. There are cup like structure, small cup like structure which is present just below the papilla, papilla के नीचे, जैसे ये ओपनिंग है इसके नीचे ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होगा, वो क्या है, कैलिक्स। एंड ये छोटे छोटे होते हैं, इनको क्या नाम रखा हमने, माइनर कैलिक्स। नेम ऑफ दिस कैलिक्स इज माइनर कैलिक्स, CALYX. So these are known as minor calyx. So what is minor calyx? Answer should be there is a small cup like structure just below the papilla which holding, जिसमें क्या आपका ड्रेन होगा, यूरिन ड्रेन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। नाउ यूरिन जो है इन कैलिक्स के अंदर छोटे छोटे कैलिक्स जब फिल हो जाएंगे, भर गए फुल, तो वो यूरिन क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर जाएगा नीचे। सो नीचे की तरफ होते हैं बड़े बड़े कप, अभी क्या थे, छोटे छोटे कप थे, उनके नीचे क्या लगा के बड़े बड़े कप। There is a large size of cup structure present just below the small size of cup, and these are known as major calyx. So ये क्या है आपके major calyx, minor calyx and major calyx. Now from the major calyx urine will be drained in this, ये जो एरिया है बेसिकली मैंने जो इसको बनाया यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन ये एरिया को आप देखोगे तो ऊपर से वाइड है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये ऐसा नेरो होता जाएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, फनल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, फनल, फनल जानते हो, पानी भरने के लिए होता है, ऊपर से वाइड नीचे से ऐसा जो होता है स्ट्रक्चर, दिस इज नॉन एज फनल, ऐसे ही होता है। तो यहाँ से जो जाता है तो ये भी ऐसा ही होता है, ऊपर से वाइड होता है, जैसे से नीचे जाएंगे वो क्या हो जाएगा, नेरो। सो दिस एरिया, यह यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम हियर टू हियर, this area, this is known as renal pelvis, this is known as renal pelvis. So now from major calyx the urine will be drained into the renal pelvis, then renal pelvis के बाद next structure क्या हो जाएगी आपकी, ureter,
एंड यूरेटर के बाद आगे ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के बाद आउट ऑफ द बॉडी। सो ये है अंदर वाला पार्ट जो हमने बनाया। अभी सिर्फ किसका बात किया हमने, इनर पार्ट जो था मेडुला वाला पार्ट उसकी। तो मेडुला में क्या क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको मेडुला में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो याद रखने। पहला क्वेश्चन की किडनी के अंदर रेनल कॉलम्स जो है, सॉरी रेनल पिरामिड जो है, उनके कितने नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ रेनल पिरामिड्स, कितने पिरामिड्स आपको मिलेंगे। 6 ही बनाई क्या मैंने, वेरी गुड, उसको गिन के लिए बोल दिया 6 है। नंबर ऑफ रेनल पिरामिड्स 15 to 20 है, 1 मिलियन। मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, फिर आप गिन लो है। 16, 12 से 16, 8 से 18। तो पिरामिड्स के नंबर जो होते हैं वो कैलिक्स के नंबर से कम होते हैं। आप जो 8 से 18 बोलने की कोशिश कर रहे हो वो नंबर है माइनर कैलिक्स। सो नंबर ऑफ माइनर कैलिक्स इज 8 to 18। देन वी हैव मेजर कैलिक्स, नंबर ऑफ मेजर कैलिक्स इज 2 to 3 आर द नंबर ऑफ मेजर कैलिक्स। देन पेल्विस तो एक ही होता है, और फिर आपका यूरेटर। नाउ वी आर डिस्कसिंग नंबर ऑफ रेनल पिरामिड्स कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ रेनल पिरामिड्स की बात करें तो इट इज नॉट फिक्स्ड, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पिरामिड्स अकॉर्डिंग द साइज ऑफ किडनी, बट स्टिल हम एक नंबर तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज नंबर याद रखना होता है कि कितना हो सकता है। और अगर हम बात करें उसकी तो नियर बाई 6 to 8 जो है पिरामिड्स आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं एवरेज एडल्ट की। बाकी हर एक पर्सन में क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट जो सबसे इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स आती है वो क्या है आपकी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ होता है, होता है नहीं होता है, होता है, क्या होता है। सो नेफ्रॉन होता है यहाँ पे, ऐसा ही होता है कुछ नेफ्रॉन, और फिर ये जाएगा यहाँ अटैच हो जाएगा, ये आगे अटैच होगा, ऐसे मल्टीपल ऐसे अटैचमेंट आपको मिलेंगे। सो ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं जो कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, कुछ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो आपके मेडुला में होते हैं, और उसी के बेसिस पे दो टाइप के नेफ्रॉन हम पढ़ते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड मेडुलरी नेफ्रॉन, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी जो हमने बनाया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसके बेसिक पार्ट जो मैंने बनाए वो यहाँ तक क्लियर है। यस, किडनी की जो स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर मेन स्ट्रक्चर्स हम यहाँ से यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये दूसरा कलर, दिस इज नोन एज फ्रॉम हियर टू हियर, अंदर वाला पार्ट इसको हम क्या बोलेंगे, मेडुला। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मेडुला की साइज पूछ लेते हैं, कितना होता है मेडुला का डायमीटर, सो नियर बाई 5 सेंटीमीटर। देन डायमीटर ऑफ दिस इज ए कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का डायमीटर 1 to 2 सेंटीमीटर, कॉर्टेक्स 1 to 2 सेंटीमीटर, मेडुला नियर बाई 5 सेंटीमीटर। विड्थ लेंथ तो हमने पढ़ ली ऑलरेडी, टोटल यहाँ पे यहाँ से कितनी थी 10 to 12 सेंटीमीटर। क्लियर, यस, बना लिया। एक और स्ट्रक्चर जो यहाँ पे याद रखनी है, ये तो है आपका यूरेटर। यूरेटर के साथ में अंदर कौन जाएगा, अंदर कौन जाएगा, आर्टरी अंदर जाती है, सो ये रीनल आर्टरी, और बाहर कौन आएगा, रीनल वेन, ये रीनल वेन। नाउ देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच होल्ड दिस थ्री स्ट्रक्चर्स टुगेदर। एक ही स्ट्रक्चर जो क्या करती है तीनों को एक साथ ऐसे, जैसे वायर है, दो तीन वायर, तीन वायर, चार वायर, पांच वायर, बहुत सारे वायर है, उनके ऊपर एक बड़ा कवरिंग है ऐसे, जो उन सबको एक साथ होल्ड कर रहा है। सो दैट होल कवरिंग ऑफ दैट थ्री स्ट्रक्चर, रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड जो रीनल पेल्विस है, इन तीनों को होल्ड करने वाली एक कॉमन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रीनल हाइलम। That is known as renal hilum. तो renal hilum is a structure through which renal artery, renal vein and ureter move in or out जो है वो आपको देखने को मिलता है, किसके थ्रू, renal hilum. So ये क्या है, renal hilum, hilum. Clear? वो करें, तो किडनी के स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो कितनी लेयर हो गई यहाँ पे, तीन, कितने पार्ट हो गए इसके। एक पहला सबसे पहले क्या होता है, renal fascia, अरे आउटर मोस्ट fascia, देन उसके बाद renal cortex एंड देन renal medulla। हटा दूं मैं इसको, है सर हम कैसे बनाएंगे, मैंने जैसे बनाया वैसे बनाओ, इसमें कुछ लिखा क्या, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। घर पे जाके अपने अपने जो भी नोटबुक है, रफ हो फेयर हो जैसी हो, उसमें एक दो बार अपने हाथ से बनाना, 2 मिनट में बन जाएगी किडनी शेप। और जो वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसी बनी है, बस याद हो जानी चाहिए, वो आपको समझना है घर जाके। यस, हाँ, हाइलम किनको होल्ड करता है, होल्ड नहीं करता है, हाइलम इज ए टाइप ऑफ ओपनिंग बोल सकते हैं आप इसको, इट्स ए टाइप ऑफ ओपनिंग, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओपनिंग है किडनी के जस्ट वहां पे जो बना रहे हैं, इसके थ्रू रीनल आर्टरी अंदर जाएगी, इसके थ्रू रीनल वेन बाहर आएगी, और इसी के थ्रू यूरेटर बाहर आएगा। तो इन तीनों को एक साथ होल्ड करने वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रीनल हाइलम। स्टार्ट करें नेक्स्ट। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेक्शन, तीनों मैंने बता दिया। आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, रीनल फेशिया, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तीनों क्लियर हो गए। रेनल की किडनी की आउटर कवरिंग फेशिया, कभी कभी पूछ ले कि किडनी जो होती है वो एब्डोमिनल वॉल से किसके साथ अटैच रहती है, तो आंसर क्या होगा, रीनल फेशिया। रीनल फेशिया जो है वो वॉल के साथ चिपकी रहती है ताकि ये किडनी वहीं लोकेट रहे, इधर उधर नहीं जाए। नेक्स्ट, अपने आप से करने की कोशिश करना स्टार्ट करो।
कॉपी नहीं करना है, जो छपा है उसको वैसा का वैसा छापने की कोशिश करते हो आप लोग। खुद से करोगे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, याद भी ज्यादा रहेगा, भूलोगे नहीं, और पिक्चर बना के पढ़ना तो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए इस रिनल सिस्टम के अंदर आपकी नोटबुक में कम से कम 100 से ज्यादा पिक्चर बनने वाली है। और अगर आप पहली बार में देख देख के किडनी बना रहे हो तो आगे क्या करेंगे फिर? हर बार किडनी बनानी है, हर बार नेफ्रॉन ही बनाना है, तो एक ही बार में हाथ ऐसे जाना चाहिए, सीधा ये नेफ्रॉन बन गया। मैं सोचना नहीं है कि ऐसे ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, कैसे ले जाऊं, कुछ नहीं ले जाना, नेफ्रॉन बनाना है। नेफ्रॉन की जरूरत थोड़ा ऐसा ही होता है। क्या आपको लगता है नेफ्रॉन इसी तरह रहता है बॉडी में जो हम पिक्चर बनाते हैं हर बार? क्या नेफ्रॉन ऐसे ही रहता है? और नेफ्रॉन को पुल कर दो सीधा हो जाएगा, थोड़ा इधर कर दो टेढ़ा हो जाएगा, कैसे भी तो हो सकता है, किडनी को दबाएंगे इधर उधर चला जाएगा। सो ऐसा नहीं कि नेफ्रॉन ऐसा ही बनाना है। आगे मैं बहुत सारे टाइप के नेफ्रॉन बनाऊंगा, एक बार तो ऐसे बनाऊंगा जब यूरिन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कभी ऐसे बनाएंगे। तो आप अपनी मर्जी से बनाओ, जो भी बनाना है, और ऐसे बनाओ जैसे बनाओ, बस समझ में आना चाहिए कि नेफ्रॉन है। ऐसे लो बाद में घर जाने के बाद सोचो ये क्या बनाया मैंने, सब जा रहा है कुछ और जा रहा है। नेक्स्ट, किडनीज के अंदर कुछ और पॉइंट। पेपिला, व्हाट इज रियल पेपिला? व्हाट इज रियल पेपिला? द ओपनिंग ऑफ रेनल पिरामिड, जो पिरामिड वी शेप का जो टिप पॉइंट ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं? रेनल पेपिला। जहां से जो भी मटेरियल बाहर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूरिन। इससे बाहर आ गया वो यूरिन होगा। इसके बाद कहां जाएगा? माइनर कैलिक्स। कितने होंगे? 8 टू 18। मेजर कैलिक्स 3 2 टू 3। रेनल पेल्विस बता दिया, फनल शेप स्ट्रक्चर जो किडनी में देखने को मिलती है। देन रेनल हाइलम अभी बताया मैंने, हाइलम जिसके थ्रू आपका पेल्विस बाहर जाएगा, और फिर किसके आएगा? यूरेटर। सो उसके बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लेडर, ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स अवेयर हो गए आप? इन सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में अवेयरनेस आ गई? अगली बार कोई पूछे तो बता दोगे? चलिए नेक्स्ट, अभी तो सारे लिखा है मैंने। द नेक्स्ट पार्ट, द ऑर्गन एसोसिएटेड विद किडनी। किडनी के साथ में कौन कौन से ऑर्गन जो एसोसिएट रहते हैं उनकी हम बात करते हैं। किडनी के एंटीरियर पार्ट में कौन होता है? एंटीरियर टू द किडनी। अरे किडनी के एंटीरियर में क्या होता है? पेरिटोनियम। और कुछ? सो पेरिटोनियल इज अ वॉल, और पेरिटोनियल को सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है जिसको वो पूरी चारों तरफ होती है, तो उसका नाम नहीं लिख सकते हम, हमें उसके ऑर्गन का नाम लिखना पड़ेगा जो भी है। तो हमारे जो राइट और लेफ्ट किडनी है दोनों में अलग अलग आएगा, क्योंकि राइट किडनी में अलग ऑर्गन होगा सामने, लेफ्ट किडनी के सामने अलग ऑर्गन होगा। एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड में। तो एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो किडनी के एंटीरियर नहीं होती है। जैसे ये किडनी है, ये किडनी यहाँ जो है इसको बाहर निकाला, ऐसे कैसे लाई ये इसका जो सरफेस है ये एंटीरियर है, इधर वाला पोस्टीरियर, ऊपर होता है सुपीरियर, नीचे होता है इंफीरियर। सो यहाँ सुपीरियर पे होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द सुपीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, नॉट इन द एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में इंटेस्टाइन का कोई पार्ट होगा जो हम पढ़ेंगे, राइट में अलग होगा, लेफ्ट में अलग होगा। यस, चलिए। सो द ऑर्गन एसोसिएटेड विद किडनी, किडनी के साथ में कौन कौन से ऑर्गन्स जो यहाँ पे एसोसिएट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राइट किडनी के बारे में, राइट किडनी के ऑर्गन्स। सो राइट साइड, दिस इज माय राइट साइड, और ये मेरी राइट किडनी है। इधर ऑर्गन्स की बात करें एंटीरियरली, सबसे पहले एंटीरियर। एंटीरियर में आपको मिलेगा ड्यूडेनम एंड राइट लोब ऑफ द लीवर। सो ये राइट साइड में लीवर होता है तो उसका पार्ट मिल सकता है आपको, उसके साथ में ड्यूडेनम वाला पार्ट है जो स्टमक से आएगा, ड्यूडेनम वाला पार्ट वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर पार्ट जो पीछे वाला पार्ट है वहां पे डायफ्राम मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल लाइक सोर्स मसल, क्वाड्रेंट्स, लंबोरम एंड ट्रांसफर एब्डोमिनस। सुपीरियरली राइट एड्रिनल ग्लैंड, ये किसके लिए है? दिस इज फॉर राइट किडनी। लेफ्ट किडनी के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा सिर्फ एंटीरियरली। ये दोनों तो लगभग सेम ही रहेंगे, ये तो सेम ही रहेगा। पोस्टीरियरली तो सुपीरियरली में चेंज आएगा, राइट की जगह लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड आ जाएगा। बस इसमें आपको याद अलग रखना है जब हम लेफ्ट किडनी की बात करते हैं। डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। सोर्स मसल जानते हो? सोर्स मसल, a very important plexus present just behind this source muscle. Which plexus? Various plexus होते हैं, cervical plexus, brachial plexus, lumbar plexus, नहीं पता, sacral plexus, coccygeal plexus। source muscle जो होती है वहां पे कौन सा plexus आता है? हमें क्या करना source muscle का? source muscle, source muscle के just पीछे आपको मिलेगा आपका which plexus। सो यहाँ पे होती है सोर्स मसल, ये जो ये जाती है यहाँ पे लंबर वाला पार्ट है ना, ऐसे जाती है यूं। और यहाँ पे जो प्लेक्सिस आता है वो आता है आपका लंबर प्लेक्सिस, जो आपको देखने को मिलेगा जस्ट बिहाइंड द बिलो, बिहाइंड द सोर्स मसल। नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट किडनी,